हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है, जहां पर एक पूरी सिटी पूरी तरह से तहस महस होगी। हेसोसास से सारी बिल्डिंग्स और घर टूट गए हैं और जमीन में बहुत बड़े खड़े हो गए हैं। और तभी तुम्हें देखता है, दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हमारे एमसी ने अपने अपोनेंट को जमीन पे गले से पकड़ा हुआ है। उस बंदे के बॉडी से बहुत खून निकल रहा है, पर वो हंसते हुए बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम बाकी लोगों से अलग हो और तुम उनके जैसे ट्रैश नहीं हो। और तभी हमें दिखता है कि बहुत से लोग साइड में मरे पड़े हैं, पर एमसी उसे बोलता है, चुप हो जाओ। तभी वो इंसान बोलता है, मुझे मार दो। तुम अकेले इंसान हो जो मुझे मार सकता है और ये तुम्हारा हक है। पर एमसी बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मुझे कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी लेने का। और मैंने मेरे दोस्तों से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा और तुम्हें पनिश करूंगा लॉ के हिसाब से। और एमसी सोचता है, मैं वो सब अभी भी रिग्रेट करता हूं और मैंने उसे तभी मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें न्यूज दिखती है, जहां पर न्यूज एमसी ने पकड़े हुए इंसान पर ही है। और न्यूज रिपोर्टर बोलती है, ह्वांग सुंग हवन, एक विलन जिससे पूरी दुनिया डरती थी, अब जेल में है और उसे डेथ सेंटेनेड दी गई है। उसके ऊपर एक डिवाइस लगाया गया है जो उसकी एबिलिटी को कंट्रोल करेगा और उसे लुकुल्लुस प्रिजन में रखा गया है, जो मशहूर है बहुत सारे विलन्स को कैद करने के लिए। और उसे सब बेसमेंट 5 रखा जाएगा। और जो हीरोज उससे फाइट करते हुए मारे गए, जो कि इक्वालिटी के हीरोज थे, उनके लिए एक पीडीडीडीहा फ्यूनरल रखा जाएगा। और तभी हमें एमसी दिखता है, जो थोड़ा उदास लग रहा है। और तभी एमसी के पीछे से कोई रिमोट उसे करके टीवी बंद कर देता है और एमसी पीछे मुड़कर देखता है। जो वो इंसान बोलता है, सो कंग यू, तुम सिख हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो तुम टीवी क्यों देख रहे हो? और हमें पता चलता है वो इंसान है सो कंग हो और वो एक प्रिजन ऑफिसर है लुकुल्लस प्रिजन में। और वो हमारे एमसी का बड़ा भाई है। और तभी एमसी अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलता है, ह्युंग वो इंसान, ह्वांग सुंग हवन, उसे जैसा मैंने सोचा था, मैंने उसे अपने हाथों से मार देना चाहिए था। और तभी एमसी का भाई बोलता है कि कंग, तुमने कहा था, तुम्हें याद है कि तुमने अपने दोस्तों से वादा किया है। और तभी हमें एमसी की एक दोस्त दिखती है, जो बोलती है, हीरो का काम है लोगों को बचाना, और ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को भी मार दे, बस छिपी जाइए। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विलन ने क्या किया है, हम उसे नहीं मार सकते। एमसी ये सब खड़े होकर सुन रहा है, एहसास। और तभी वो बोलती है कि हम नहीं मार सकते और उनका ये राइट है कि लॉ उन्हें जज करे, वो भी इंसान है। पर एमसी बोलता है कि क्या हो अगर ऐसा करते करते हम ही मर जाए। पर वो लड़की एमसी का कुछ भी नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम कभी किसी को नहीं मारोगे। और तभी सीन फिर से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी का भाई बोलता है, मैं भी एग्री करता हूं, और कि भी इंसान को बस लॉ ही जज कर सकता है, ना कि हम। और हाँ, ये मेरी एक प्रिजन ऑफिसर की जॉब है कि वो जिस कैदी को सजा मिली है वो पार करे, और ये सब एक सीक्रेट था। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ह्वांग सुंग हवन को एग्जीक्यूट किया जाएगा अगले हफ्ते, और मैं भी उसमें पार्ट लेने वाला हूँ। ये सुनकर एमसी थोड़ा शॉक होता है, पर तभी उसका भाई बोलता है, तुमने जो करना था वो कर लिया एक हीरो जैसे, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब सब भूल जाओ और अपने दोस्तों को बाय बोल दो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर फ्यूनरल होता है सब हीरोज का जो फाइट में मारे गए। और एमसी और उसका भाई भी जाते हैं फ्यूनरल में और बहुत से लोग आए हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता एक हफ्ते बाद, जहां पर आज के दिन सूंग हवन का एग्जीक्यूशन है। पर हमें दिखता है कि एमसी का भाई मर गया है और उसका फ्यूनरल है और एमसी रो रहा है और सोचता है, क्यों? आज के दिन तो सूंग हवन को मरना था, पर वो नहीं मरा। और मेरा बड़ा भाई जो प्रिजन गार्ड था, वो मर गया। और एमसी साइड में बैठकर सोच रहा होता है। तभी एक आवाज आती है जो एमसी को बोलती है, बहुत टाइम बाद मिले। और हमें दिखता है वो एक लड़की है जिसके साथ दो गार्ड्स हैं, और उसका नाम जोसे ओनन है। और वो प्रिजन वार्डन है लुकुल्लस प्रिजन की। और वो एमसी को बोलती है कि क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं।
और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी को कोई एक फोन देता है। एमसी पूछता है, ये क्या है? और वो लड़की बोलती है, ये वीडियो है। हुआंग सुंग के एग्जीक्यूशन दिन की है। और अब मैं शी हमें वीडियो ही पावस दिखती है, जहां पर हुआंग सुंग को बीडी डीडे ही डिवाइस में कैद करके ले जा रहे हैं और बहुत सारे गार्ड्स भी है पेकेरुससाओ पर। और तभी हुआंग एमसी के भाई को देखकर बोलता है, हेलो तुम हीरो सो कंग यू जैसे दिखते हो, क्या तुम उसके भाई हो? एमसी का भाई ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और हुआंग बोलता है, क्या तुम एक प्रिजन गार्ड हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे भाई जैसे एबिलिटीज नहीं है? और तुम दोनों में बड़ा कौन है? एमसी का भाई उसे कोई आंसर नहीं देता और बस इग्नोर करता है। और तभी वो पूछता है, तो तुम्हें कैसा लगता है किसी के जान लेकर? और एमसी का भाई उसे पूछता है क्या? और वो बोलता है, तुम एक प्रिजन गार्ड हो, तो तुमने भी मेरे जैसे लोगों को मारा होगा, हाँ ना? तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, तुम्हें पता है। बस मेरे छूने से लोग मर जाते हैं। एमसी का भाई सोचता है, क्या डिसअपॉइंटमेंट? और वो बोलता है, हाँ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वो मेरे छूने से ही मर जाते हैं जैसे कि कोई बबल हो। और एमसी का भाई बोलता है, क्या बोल रहे हो मुझे? तुम जैसे क्रिमिनल्स को मारने के बाद भी बुरा लगता है। भले ही मैं बस ऑर्डर फॉलो करता हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आती और बुरे सपने आते हैं। उसमें क्रिमिनल्स बोलते हैं कि तुम भी एक मर्डर हो, मेरे जैसे हम सेम हैं, और ये सब ने मुझे रोज आते हैं। और तभी हुआंग बोलता है, तो तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? एमसी का भाई बोलता है, किसी को तो ये करना ही होगा, मैं नहीं तो कोई और मैं बस मेरी जॉब कर रहा हूँ, दस सा हूँ दस। और अब सीन फोकस होता है हुआंग के एग्जीक्यूशन पे, इस जहां पर एमसी का भाई पूछता है, क्या डेथ रो? हुआंग सुंग, हवन तुम कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले? और वो बोलता है, तो तुम दोनों में से बड़ा कौन है? और एमसी का भाई एक्सक्यूशन के लिए ऑर्डर दे देता है। पर तभी सारे कैमरा बंद हो जाते हैं और वीडियो बंद हो जाती है। और प्रिजन वार्डन बोलती है, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब प्रिजन पे ईएमपी अटैक हुआ और हमें दिखता है हुआंग अपने प्रिजन डिवाइस से छूट गया है। और वो बोलता है, आखिरकार इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे मार सकेगा, और बस वो इंसान ही मुझे मार सकता है। और तभी एमसी का भाई चिल्लाता है कि सब नीचे झुक जाओ, और एक बड़ा धमाका होता है। और हमें कुछ प्रिजन ऑफिसर दिखते हैं जो फोन करके और बैकअप के लिए बोल रहे हैं। और तभी हुआंग उस पर हाथ रखता है और बोलता है, बूम, और उस प्रिजन गार्ड की बॉडी फुट जाती है। ये सब देखकर बाकी प्रिजन ऑफिसर डर जाते हैं और हुआंग बोलता है, मेरे ओपिनियन में तुम बड़े भाई हो। और वो एमसी के भाई के पास पहुंच जाता है और फिर से पूछता है, क्या तुम ही बड़े हो ना? एमसी का भाई अटैक करता है पर उसका हाथ कट जाता है और हुआंग बोलता है, मैं सही बोल रहा हूं ना? एमसी का भाई अराई कब आई अपना वेपन लेने जाता है और बोलता है कि तुम्हें जजमेंट जरूर मिलेगी और तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी होगी। और एमसी का भाई हुआंग पर फिर अटैक करता है, पर हुआंग बस अपना हाथ उठा के उसे मार देता है। और वो सोचता है, अब मुझे सीधा सो कंग यू की युद्ध से पूछना होगा कि बड़ा कौन है। और अब सीन फिर से एमसी पर फोकस होता है, जहां पर वो बोलती है, तो अब करंटली हर प्रिजनर फ्री है और उन पर कोई कंट्रोलर नहीं है, और हर फ्लोर के प्रिजनर अब फ्री है। पर अच्छी बात यह है कि हमने उन्हें प्रिजन में लॉक करके रखा है और वो एस्केप नहीं कर सकते। और उन क्रिमिनल्स के साथ और प्रिजन गार्ड है जो सॉरी पर लॉक है। और एमसी पूछता है कि किसने आईएमपी अटैक किया, और वो बोलती है कि वो अभी पता नहीं है और हम ढूंढ रहे हैं। और हीरो कंग यू, तुमसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं तुमसे ये फेवर मांग रही हूँ, जबकि तुम्हारे भाई का फ्यूनरल है। पर क्या तुम प्रिजनर्स को रोकोगे और गार्ड्स को बचा के सिचुएशन कंट्रोल करोगे? और एमसी बिना सोचे बोलता है कि हाँ जरूर, पर मेरी एक कंडीशन है। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां ये पर प्रिजन में सारे क्रिमिनल मिलकर प्रिजन का दरवाजा तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। और एमसी सोचता है, मेरे दोस्त बोलते थे कि हीरो की जॉब है लोगों बचाना और ना कि उनको मारना। और तभी प्रिजन का गेट ओपन हो जाता है और हर कोई गेट की तरफ भाग रहे। और एमसी सोचता है, और क्रिमिनल्स को बस लॉ ही सजा दे सकता है। और हमें दिखता है
कि सब क्रिमिनल डोर की तरफ दौड़ रहे ही थे कि कुछ प्रिजनर पीछे फेंक दिए दूसरे से जाते हैं और हमें दिखता है कोई एक इंसान प्रिजन गेट पे खड़ा है और वो कोई और नहीं, हमारा एमसी है, जो कि अभी एक प्रिजन गार्ड बन गया है। और इसीलिए क्योंकि प्रिजन गार्ड को परमिशन होती है क्रिमिनल्स को मारने की, और एमसी बोलता है तुम सब कचरे को देखकर अच्छा लगा, और सो कंग यू को देखकर सब प्रिजनर्स कंफ्यूज है, और उनमें से कोई बोलता है कि एक हीरो कोई है प्रिजन गार्ड के ड्रेस में, और तभी प्रिजनर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बीस्ट में और बोलते हैं कि छोड़ो हीरो हो या गार्ड, और सब एमसी पर अटैक करने के लिए दौड़ दे दिखने लगते हैं। पर एमसी एक ही अटैक करता है जिससे एक क्रिमिनल के पेट में होल हो जाता है और बाकी सब उड़ जाते हैं। बाकी सब प्रिजनर्स ये देखकर डर जाते हैं और एमसी बोलता है तुम सब ध्यान से सुनो, अब से गवर्नमेंट के आर्डर से फर्स्ट फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर पर्सनल रूम, सब बेसमेंट एक, सब बेसमेंट 2, सब बेसमेंट 3, सब बेसमेंट 4 और सब बेसमेंट 5 मेरे कंट्रोल में होंगे और अब मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा। ये सुनते ही हर कोई बौखलाने लगता है और वो क्रिमिनल सोचते हैं क्या एग्जीक्यूशन, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम हम सबको मारने वाले हो। एमसी बोलता है तुम सबने सही सुना है, आखिरकार तुम सबने इतने लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है तो डर गए। तभी क्रिमिनल के भीड़ से एक क्रिमिनल बोलता है मुझे नहीं पता था दुनिया में इतने लोग हैं, मैंने तो उतने लोगों को मारा भी नहीं अभी तक। और हमें पता चलता है उसका नाम है कैलिता और उसने 12 लोगों मारा है अब तक। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो मेरे उंगली पर काउंट कर सकता हूं, इतने ही लोगों को मारा है। उसका नाम ब्रूक्स है, उसने 7 लोगों को मारा है खोए। तभी और वह एक बंदा बोलता है मैंने तो बस इतने लोगों को मारा है कि मैं बस उन्हें एक हाथ से काउंट कर लूं। उसका नाम चिल्ड्स है और वो किडनैपिंग और मर्डर करता है। और फिर हर कोई एमसी को गाली देने लगता है और सब बोलते हैं तुम कौन होते हो हमें मारने वाले, और तुम्हें परमिशन किसने दी। तभी एक क्रिमिनल सोचता है यहां पर बहुत आवाज है, उसका नाम कोई गुणवान है, उसने 8 लोगों को मारा है और बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट किए हैं। और वो सोचता है कि जब इस आवाज और शोर से जब एमसी डिस्ट्रक्ट होगा तब वो अटैक करेगा, और तभी वो अपनी एबिलिटी यूज ही करता है और बहुत तेज से एमसी की तरफ से भागने की कोशिश करता है अपने फुल स्पीड में। और एमसी उसे लात मार के मार देता है और ये देखकर प्रिजनर्स और डरे हुए हैं। और तभी एमसी बोलता है मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, फर्स्ट अपने ऊपर कंट्रोल डिवाइस डालो और अपने अपने सेल में जाओ और अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट करो, या फिर अभी के अभी मेरे हाथ से मरो। और तभी क्रिमिनल से एक क्रिमिनल बोलता है इसका क्या फायदा, दोनों चॉइस सेम है, इससे अच्छा हम तुमसे लड़कर मरे। और तुम्हें नहीं लगता यही सही भी है। एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं और ये लास्ट वार्निंग है। और तभी कुछ क्रिमिनल्स रेडी हो रहे होते हैं कि वो अपने सेल में चले जाएंगे, पर तभी वो बंदा अपनी एबिलिटी यूज ही करता है जिससे वो और जोर से चिल्लाता है। हर क्रिमिनल उसके तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि तुम सब में फोकस की कमी है, और वो बोलता है कि भले ही ये इक्वलिटी का मेंबर है पर वो भी इंसान है। और एक बार मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक सेकंड टीयर हीरो को मारा था टीम वर्क से, और ये सुनते ही हर कोई कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचता है कि फिर हम इस हीरो को भी हरा सकते हैं। और वो बंदा फिर से बोलता है उसके रेपुटेशन से इंटिमिड मत हो और चलो उसे मार के अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं। और तभी एमसी उसे देखकर बोलता है तो वो तुम ही हो जिसके बारे में डायरेक्टर से ओनन ने बताया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और से ओनन दिखती है जो बोलती है कि लुकुल्लुस प्रिजन डिवाइड है डेंजर लेवल के बेस पर, जहां पर फर्स्ट लेवल पर वो लोग हैं जिन्होंने कुछ लोगों को मारा है और फर्स्ट लेवल पर ऐसे 300 क्रिमिनल्स हैं। और फिर आता है सब बेसमेंट एक, वहां पे 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पूरे टाउन को डेंजर में डाल दिया था। और फिर बेसमेंट लेवल 2 जाइए जहां पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल है जिन्होंने पूरे सिटी को डेंजर में डाल दिया था। और फिर आता है बेसमेंट लेवल 3 जहां पर आइस ये 10 लोग हैं जिन्होंने पूरे कंट्री को डेंजर में डाल दिया है। फिर आते हैं बेसमेंट लेवल 4
जहां पर बस 5 लोग हैं जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को डेंजर में डाल दिया था। और फिर आते हैं सबसे बड़े क्रिमिनल्स, जिनमें से एक ह्वांग सुंग हवन भी है। और उस लेवल में बस 3 लोग हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डेंजर में डाल दिया था। और तभी वो बोलती है कि बहुत ज्यादा नंबर्स है। और वैसे भी क्रिमिनल्स भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और तभी हमें ह्वांग दिखता है, जो एक लेडी प्रिजनर देखकर सोचता है कि मैं मेरा टाइम यूज कर सकता हूं जब तक सो कंग यहां आएगा। और तभी वो कमांडर बोलती है कि सब लेवल डेंजर है पर फर्स्ट फ्लोर थोड़ा अलग है। और वहां के सारे पर्सन यूनाइटेड है। और एक एन आस सोयस एक इंसान को फॉलो करते हैं। उसका नाम हिल्लेसोम है। और अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर हिल्लेसो ने सारे क्रिमिनल्स को अपने तरफ कर लिया है। और एमसी सोचता है उसने अपने स्किल से, जिससे वो बाकी लोगों की एबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अपनी वॉइस को यूज करके। और एमसी बोलता है कि तुम वही हो जिसने हॉस्पिटल पे अटैक किया था 30 लोगों के साथ। और तुमने 7 लोगों को मार दिया था। और तुमने एक सेकंड टियर हीरो हायस को मारा था। मतलब तुमने 8 लोगों को मारा। तभी वो बोलता है, नहीं मैंने 10 लोगों को मारा है, क्योंकि मैंने जिस हीरो को मारा वो लड़की दो बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। उसे ट्विन बच्चे थे। और तभी एमसी वार्डन को कांटेक्ट करता है और बोलता है, मुझे लगता है मैं मेरी पावर यूज करने वाला हूं। और वैसे ये प्रिजन कितना स्ट्रैंग है। और वार्डन बोलती है, तुम टेंशन मत लो, ये कभी नहीं टूटेगा। और एमसी बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करने का। और तभी वो प्रिजनर बोलता है कि तुम अपनी बक बक बंद करो। और तुम वही हीरो हो जो इक्वलिटी में भी कुछ नहीं करता था। और तुमने सुंग हू के हुआंग को पकड़ा कि कहा से, क्योंकि तुम्हारे कॉलेग ने उसे मार के वीक कर दिया था। पर कुछ नहीं, अब हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेग के पास भेज देंगे। और तभी वो क्रिमिनल अपनी एबिलिटी यूज करता है, जिससे सारे लोग और स्ट्रैंग हो जाते हैं। और एमसी पर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं। और एमसी भी अपनी पावर यूज करता है और हर किसी को मारने लगता है। और ये देखकर हर कोई डर जाता है, क्योंकि वो सिंगल हैंड से सबको मार रहा है। और तभी वो हैमर किक मारता है, जिससे पूरा फ्लोर टूट जाता है और हर कोई उड़ जाता है। और सीन फोकस होता है, जहां एक पर बाकी फ्लोर के क्रिमिनल्स डर जाते हैं एमसी के अटैक से हुई आवाज सुनकर। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहां पर वो मोड यूज करता है। और देखते ही देखते वो सारे क्रिमिनल्स को मार देता है। और हर कोई यही सोच रहा है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और सीन फोकस होता है एमसी पर, जहां पे वो वार्डन को कॉल करता है कि फर्स्ट फ्लोर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। और हमें दिखता है कि सारे क्रिमिनल्स मार गए हैं। और अब बस एमसी के पीछे बस लाशें हैं। और एमसी ने 300 क्रिमिनल्स को मार दिया है। और वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं पर्सनल रूम में। और अब एमसी सोच रहा है कि कितने लोगों को मारा होगा इन सब क्रिमिनल्स ने। और तभी हमें दिखता है कि एमसी के सामने कुछ बचे हुए 2 क्रिमिनल्स हैं। और एमसी उन्हें देखकर बोलता है, अपने अपने सेल में खुद को लॉक कर दो या फिर अभी के अभी मर जाओ। तभी उन 2 क्रिमिनल में से एक एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका हेड उड़ा देता है और वो मर जाता है। और ये देखकर दूसरा बंदा बहुत डर जाता है और बोलता है, मैं रेडी हूं कंट्रोल डिवाइस पहनकर सेल में जाने के लिए। और तभी एमसी बोलता है, ठीक है, मेरे पास आके ले लो। वो बंदा बहुत डरा हुआ है और वो बोलता है, हाँ दे दो। पर जैसे ही वो एमसी के पास जाता है, तब वो अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है। और वो बोलता है, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो ऐसा नहीं करता और मैं संभल के रहता। पर जब उसका अटैक स्टॉप होता है, तो हमें दिखता है कि एमसी को कुछ नहीं हुआ है। और ये देखकर वो क्रिमिनल बहुत शॉक है। और एमसी सोचता है कि एक बार मैंने एक विलन को पकड़ा था जिसका नाम तोमे था। उसने एक बात बोली था कि जिनके पास फिजिकल एबिलिटी नहीं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बस दूर से फाइट करते हैं। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्लोज कॉम्बैट कितना मजेदार है। और तभी एमसी उस क्रिमिनल को फेस में एक पंच मार देता है और सोचता है, तो वो विलन ये बोल रही थी। और ये ऐसा फील होता है जैसे कि तुम एक फोड़ रहे हो। और तभी एमसी एक पर्सनल सेल खोलता है एक क्रिमिनल का। और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, वो क्रिमिनल बोलता है, मैंने कुछ आवाजें सुनी बाहर से। तो वो तुम थे जो इतनी आवाज कर रहे थे। और हमें मिले कितना टाइम हो गया है, शायद 3 साल। जाने दो। तो कैसे हो सो कंग यू मिस्टर हीरो।
और हमें पता चलता है उस विलन का नाम है चक फील्डर और वो प्रिजनर है पर्सनल सेल में जो एक फर्स्ट फ्लोर पर है और उसका गुनाह है सॉम्नम्बुलिज्म और कॉर्प्स डिस्ट्रक्शन। और वो एमसी को पूछता, क्या तुम्हें मैं याद हूं? आज से शुरू होती है जहां पर एमसी पर्सनल सेल में गया है और प्रिजनर एमसी को बोलता है कि जब मैं अंदर था तब लगता है तुमने अपनी जॉब बदल दी, पर लगता है तुम गलत जॉब पे अब। पर एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि अपना कंट्रोल डिवाइस पहनो या मरने के लिए रेडी हो जाओ। पर वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे लगा था कि हम कभी ना कभी फिर से मिलेंगे, पर ऐसे मिलेंगे ये नहीं सोचा था। याद है तुम्हारी स्टार्टिंग के दिन थे, तब तुम इक्वलिटी हीरो बने थे और हमें वो विलन दिखता है और उसे पकड़ा गया है। और तभी एमसी दिखता जो कहीं पर देख रहा है, तभी हमें एक कुकर दिखता है जिसके अंदर कुछ तो है और उसके आजू बाजू कुछ ह्यूमंस बॉडी पार्ट पड़े हैं। और तभी वो विलन बोलता है एमसी को कि क्या तुम्हें वो डिलीशियस लग रहा है? तुम उसे खा सकते हो, मैंने उसे अभी मार के पकाया है। एमसी ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी एबिलिटी एक्टिव करके उस विलन की तरफ भागते हुए बोलता है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तभी एमसी की फ्रेंड उसे आवाज देती है और उसकी आवाज सुनकर एमसी अपने जगह पर रुक जाता है और उसके तरफ दिखता है और वो बोलती है, नहीं, सो गैंग यू। और वो विलन बोलता है कि तुम्हें उस वक्त अपने कोहीरोज पसंद नहीं थे क्योंकि वो तुम्हें किसी को मारने नहीं देते थे। पर एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता कि तुम्हें अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो मेरे हिसाब से तुम्हें मरना है। और एमसी अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है और वो विलन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं लोगों क्यों मारता हूँ। पर एमसी उसी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बिना सोचे ही उस विलन का हेड काट देता है। पर वो विलन मरता नहीं और तभी वो बोलता है, मैं उन्हें मारता हो सकता है क्योंकि मुझे उनके मेमोरी हमेशा के लिए रहना है और उन्हें मार के मैं उनके मेमोरी का सबसे यादगार पार्ट रहूंगा और वो मुझे मारने के बाद भी याद रखेंगे। और ये सब मेरे आर्ट एबिलिटीज से होगा और तुम्हें पता है मैं भी उन सबको याद रखूंगा जिन जिन को मारा है। और क्या तुम दिखना चाहोगे किस किस पर्सन को मैंने मारा है? और तभी वो अपनी एबिलिटी यूज करके एक लड़के का प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा होता है, पर तभी उसका हाथ कट जाता है और एमसी बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है, शायद वो पर्सनल सेल का क्रिमिनल है। इस वजह से पर मैन उसके बकबक करने वाले गले को काटना चाहता था और एमसी उसकी तरफ मूव करने लगता है। वो अपने एबिलिटी यूज करके उससे एक सोर्ड बना लेता है और एमसी बोलता है, जैसा मैंने सोचा, मेरी लेवल की एबिलिटी तुम डोज नहीं कर सकते तो। और वो विलन डरा हुआ है, पर वो एमसी को पूछता है कि मेरे मरने से पहले मुझे बस ये बता दो, क्या तुम्हें वो सारे क्रिमिनल्स याद है जिन्हें तुमने यहां तक आते आते मारा? एमसी बिना कुछ सोचे बोलता है, नहीं, वो सब स्कम थे और उन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो विलन अपनी एबिलिटी यूज करके हीरो के फ्रेंड्स को बनाता है और एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके सारे दोस्त उसे आवाज देता है। और तभी विलन बोलता है, अब तुम इन्हें तो याद रखोगे ही ना? पर तभी एमसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और उन सबको एक बार में कट कर देता है और बोलता है, तो तुम्हारा हो गया अपनी स्किल यूज करके, या कुछ बाकी है? विलन पहले से पैन में है, उसका हाथ कट गया है इसीलिए। पर वो बोलता है कि तुमने अपने दोस्तों को भी ऐसे ही काट दिया और तुम्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। और एमसी बोलता है, वो बस एक इल्यूजन था, रिसावना। और एमसी उस विलन को बीच में से काट देता है और बोलता है, और वैसे भी मैं अब कोई हीरो नहीं हूं, मैं एक प्रिजन गार्ड हूं बस। पर वो विलन बोलता है, तुम कोई प्रिजन गार्ड नहीं हो सर, तुम भी एक मॉन्स्टर हो, वांग सूंग जैसे हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है वांग सूंग पे, जहां वो कहीं पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है और वो बोलता है, क्या मैंने कभी प्रिजन नहीं देखा था? और वो सोचता है, सोकर, यूं तुम कब आओगे या मुझे ही ऊपर आना चाहिए? और हमें तभी उसके सामने एक लड़की पड़ी हुई दिखती है और सीन शिफ्ट होता है जेल के बाहर, जहां पर कोई 3 लोग एक ऊंचाई से जेल को देख रहे हैं। और तभी उन तीनों में से एक बोलता है, हम कब चालू करेंगे? शिंका,
और तभी वो बोलती है, वो यहाँ पर आ गया। और वो पूछता है, कौन? वही इंसान। और हमें हमारा एमसी दिखता है और उसे देखकर वो बोलती है, मेरा दोस्त वो आ गया। और तभी हमें एक फोन दिखता है जिसमें हमारा एमसी है और वो लोग बोलते हैं, क्या तुम्हारा हस्बैंड? और वो बोलती है, मेरा हस्बैंड। तभी उसमें से वो इंसान बोलता है, सिनका, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड वांग सुंग हवन है और हमें पता चलता है उसका नाम कैनीस है। और तभी वो दूसरी लड़की बोलती, ये सही बोल रहा है और तुमने अभी अपना आमाना एम्पायर अटैक वांग सुंग को बचाने के लिए किया था। उसका नाम गटो है और वो उसी के अटैक बारे में बोल रही है जिसके वजह से हमारा एमसी का भाई मर गया। और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि और वैसे भी वो एक हीरो है और वो हमारे प्लान के बीच आएगा। और तभी वो बोलती है कि वो हीरो था और अभी वो कोई हीरो नहीं लगता मुझे तो। और तभी वो दोनों उसे बोलते हैं कि किसी एक को चॉइस कर लो और तुम दोनों को नहीं ले सकती एक टाइम पे। और वो सोचती है, मैं किसी चॉइस करूं, बड़े वाले को या छोटे वाले को। और वो बोलती है, वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उन दोनों में जो जीतेगा वो होगा मेरा पार्टनर। चलो फिर देखते हैं कौन जीतेगा। और अब सीन फिर से एमसी पर फोकस होता है जहां पे वार्डन आके एमसी को बोलती है, गुड वर्क, तुमने पूरा वर्स्ट फ्लोर और पर्सनल रूम को क्लियर कर दिया और वो भी बस कुछ मिनट में। और वो बोलती है, अब सी हर फ्लोर पे कम कम प्रिजनर्स हैं पर अब से लेके 5th फ्लोर तक उनकी पावर्स बढ़ती जाएगी, तो क्यों ना तुम एक ब्रेक ले लो। पर एमसी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी के अभी नीचे जाऊंगा तो तुम प्लीज डोर ओपन कर दो। और वार्डन बोलती है, ठीक है जैसा तुम चाहो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे बचे हुए गार्ड्स को बचाओ क्योंकि मुझे अभी भी उनके डिवाइस से सिग्नल मिल रही। यही वो शायद जिंदा है, तो प्लीज उनको बचाओ और ऊपर भेज दो सेफली। और तभी हमें कुछ गार्ड्स दिखते हैं जो कुछ क्रिमिनल्स में फंसे हुए हैं। और एमसी पूछता है, तो कितने गार्ड्स हैं नीचे? और वार्डन बोलती है कि 1st फ्लोर के नीचे सब डिवाइस टूट गए हैं, तो बताया नहीं जा सकता कितने लोग जिंदा हैं। पर शॉकिंग बात यह है कि 5th फ्लोर के सारे कैमरा चालू है। और तभी हमें दिखता है कि एक गार्ड हेल्प के लिए भीख मांग रहा है और उसे पीछे एक लड़की और हुआंग है। और तभी हुआंग अपनी एबिलिटी यूज करके उस गार्ड को मार देता है। और वार्डन बोलती है, वह के कैन मेरा ऑन है, जैसे कि कोई चाहता हो कि हम सब कुछ देखें कि क्या हो रहा है। और एमसी बोलता है, तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा। और वार्डन बाकी गार्ड्स को कॉल करके बोलती है, डोर ओपन करने। और उसके कमांड से डोर ओपन होने लगता है। और वो एमसी को बोलती है, अपना ध्यान रखो, अब सारे फ्लोर बहुत डेंजरस है और ये फ्लोर 1st फ्लोर से ज्यादा टफ होगा और डिफरेंस तुम्हें भी दिख जाएगा। और तभी डोर ओपन हो जाता है जहां पर हमें कुछ क्रिमिनल्स दिखते हैं जो अपनी एबिलिटी यूज करके एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो सब मिलकर डोर की तरफ जहां एमसी खड़ा है वह अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, तुम पागल, तुम्हें क्या लगा हम तैयार नहीं होंगे तुम्हारे लिए। और तभी वो अटैक देखकर वार्डन चिल्लाती है, सो कंग यू। पर तभी एक क्रिमिनल बोलता है, तुम अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। और वो क्रिमिनल अपनी एबिलिटी यूज ही करता है और वार्डन को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है, तो तुम ही हो ना वार्डन, लगता है मैंने कुछ बड़ा पकड़ा है और तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा हुआ। और तभी वो अपने बाकी साथी को बोलता है, दोस्तों मैंने वार्डन को पकड़ा है और मैं तुम सबको इसे यूज करने दूंगा, तो जो फर्स्ट आएगा उसे ये फर्स्ट मिलेगी। और वो पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि हार कोई मर गया है और उसके पीछे बस डेड बॉडी है। और वो ये देखकर डर जाता है। और तभी वो ऊपर देखता है तो उसे एमसी दिखता है जो अपनी स्किल यूज करके उस क्रिमिनल पर अटैक कर देता है। और तभी वो वार्डन को बोलता है, अब से दूसरे फ्लोर से नीचे तक मुझे फॉलो मत करना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और वार्डन भी उसे हाँ में जवाब देती है। और तभी वो बोलती है, गार्ड सो कंग यू टोमो की जगह, जिसे टोमे ने टोमे ने पकड़ा था वो पर्सनल सेल में है इस फ्लोर के। और एमसी बोलता है, ठीक है मुझे पता है। और तभी हमें पर्सनल सेल दिखता है जहां पर कुछ क्रिमिनल्स बोलते हैं, क्या तुमने वो सुना? और दूसरा बोलता है, हाँ वो बहुत ज्यादा बड़ी आवाज थी उस सेंसेस। और तभी एक और बंदा बोलता है,
क्या इसका मतलब वो जीत गए? और तभी एक लड़की बोलती है, तुम पागल लोग, तुम्हें कैसे लग सकता है कि वो लोग जीत जाएंगे? और तुम्हें लगता है कोई भी उनमें से इतनी आवाज पैदा कर सकता है? और मैंने उन्हें समझाया था, पर उन्होंने नहीं, मेरा कुछ सुना ही नहीं। और हमें उस लेडी क्रिमिनल का नाम पता चलता है, जो है टोमोकी, और उसने 28 हीरोज को मारा है अब तक। और ये वही है जिसके बारे में वार्डन बोल रही थी। और तभी वो फिर से बोलती है, इसीलिए विलन विलन है, क्योंकि वो अपना ब्रेन यूज करना जानते ही नहीं है। और हमें पता चलता है वो भी एक हीरो हुआ करती थी। और तभी एक क्रिमिनल बोलता है, ये लड़की, क्या तुम्हें मरना है? और अगर मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता हूँ। और टोमोकी हंसते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे मारोगे? भूलो मत, तुम यहाँ पर इसीलिए हो कि तुमने नॉर्मल लोगों मारा है। और क्या तुमने कभी किसी स्किल्ड पर्सन को कभी मारा है? वो छोड़ो, कभी किसी स्किल्ड पर्सन से फाइट भी करी है? और मैं भी क्या बोल रही हूँ, जब तुमने स्किल्ड पर्सन से फाइट की तभी तुम यहाँ मोज़ेको हो। और तभी वो बंदा गुस्से में आके अपनी एबिलिटी यूजेस करता है और बोलता है, मैं तुम्हें दिखता हूँ, मैं कैसे किसी स्किल्ड पर्सन को मरूंगा? और अगले ही पाल हमें दिखता है टोमोकी ने उसे बिच से काट दिया है। और वो बोलती, कौन किसको मारेगा? और तुम पागल इंसान, जब मैं हीरो थी तब मुझे विलन को पकड़ते पकड़ते समझा कि किसी स्किल्ड पर्सन को कैसे मारते हैं। और वैसे ही मैंने बहुत सारे हीरोज को मार दिया। और तो बाकी सब मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें भी बताऊंगी कि कैसे एक स्किल्ड पर्सन को मारते हैं। और मैं उस हीरो सो कंग यू को जानती हूँ और उसकी एबिलिटी को भी। और तभी बाकी क्रिमिनल्स बोलने लगते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? और तुम्हें उसकी एबिलिटी भी पता है? और तुम्हें कैसे पता है ये सब? और टोमोकी बोलती है, जैसे कि तुम सबको पता ही है, मैं भी एक हीरो थी अवे, तो मुझे ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन है सब हीरोज की। और तभी एक बंदा नक बोलता है, पर इस सब से क्या फर्क पड़ेगा? और वो इक्वालिटी का हीरो है, जिनमें बस एक टियर हीरोज होते हैं, और वो तुम जैसे 3 टियर हीरोज से अलग है। और टोमोकी बोलती है, जब लाओसा इक्वालिटी की हेड बनी तभी हीरो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें पहला रूल बना कि कोई हीरो किसी विलन को मार नहीं सकता। और सेकंड की सब हीरोज को हर मंथ के ट्रेनिंग सीजन से जाना होगा, जहां पर वो डिफरेंट ग्रुप में काम करेंगे। और थर्ड और लास्ट बात की पावर सिस्टम, जो 1 से 5 तक था, अब नहीं रहेगा। पर ऐसा क्यों हुआ ये मुझे पता है, और मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता रही हूँ। जब सो कंग यू इक्वालिटी में हीरो बना तभी ये सब हुआ था। और वो इक्वालिटी में गया जबकि उसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं थी। और ऐसा बोला जाता है कि हीरो इंडस्ट्री में बहुत करप्शन, और कैसे वो लाओसा का बॉयफ्रेंड था। और तभी वो बंदा बोलता है, अब जब तुम बोल रही हो तो मैंने भी कभी सो कंग यू को फाइट करते नहीं देखा है, पर फिर भी उसने इतने जल्दी कंप्लीट किया, मतलब वो कम से कम 2 टियर हीरो तो है ही, मतलब हमसे स्ट्रॉन्ग है। और तभी टोमोकी बोलती है कि तुम्हें पता ही है, फर्स्ट फ्लोर के सब फालतू लोगों हैं, और इस फ्लोर के बस 2-3 लोग ही काफी है। और जहां पे हमें 2 क्रिमिनल दिखते हैं, जिनमें से एक है चोई मिक्का, और उसने 1738 लोगों को मारा है। और दूसरा है हेवन हियो, और उसने 1983 लोगों को मारा है। और 2 क्रिमिनल दिखते हैं जिन्होंने भी बहुत लोगों को मारा है। एक का नाम कुरियल और दूसरे का मिडजोनक है, और उन्होंने 5000 से ज्यादा लोग मारे हैं। और तभी हमें और एक क्रिमिनल दिखता है, उसका नाम स्पीच है, और उसने अकेले ने 6435 लोगों को मारा है। और टोमोकी बोलती है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कंग यू वीक है, वो जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, पर मुझे उसकी वीकनेस पता है, और मुझे लगता है हम उसे अच्छे से मार सकते हैं। और तभी स्पीच बोलता है, क्या तुम्हें उसकी वीकनेस पता है? और वो बोलती है, तुम सब मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वो भी एक इंसान ही है आखिरकार, तो जल्दी सोचो हमने क्या करना चाहिए। और वो और करीब आ रहा है। और तभी हर कोई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। और तभी टोमोकी पूछती है स्पीच को, तुम क्या करने वाले हो? और वो बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम सबको ज्वाइन करूंगा, तो क्या प्लान है? और अभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ह्यूमन से सुपरनैचुरल एबिलिटीज को डेवलप किया, और बहुत रिसर्च कर से कुछ साइंटिस्ट ने उन एबिलिटीज को 3 सेक्टर में बांटा। जो लोग अपनी फिजिकल एबिलिटी या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं,
उन्हें फिजिकल सेक्टर में रखा गया। और फिर जो लोग कुछ नहीं से कुछ भी बना सकते हैं, उन्हें क्रिएशन सेक्टर में रखा गया। और जो लोग इन दोनों सेक्टर में नहीं थे, उन्हें तीसरे सेक्टर में रखा गया, स्पेशल सेक्टर। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी पर्सनल सेक्टर में पहुंच गया है और उसके सामने बहुत क्रिमिनल्स है। और तभी वो एमसी को देखकर सोचते हैं कि वो यहां पर आ गया और अपनी एबिलिटी एक्टिव करते हैं। और ये सब दूसरे रूम से कोमो की और स्पीच देख रहे हैं, स्पीच की टेलीपैथी एबिलिटी यूज करके। और तभी एमसी को देखकर वो सोचती है, सो कंग भी मेरी जैसे एबिलिटी यूज करता है। और हमें दिखता है कि टोमोक ने ऐसा सोचा कि उसे एमसी की एबिलिटी पता है, क्योंकि उसने सो कंग यू को ट्रेनिंग करते देखा था अपने हीरो डेज में। और तभी हमें एमसी दिखता है जो एक रोबोट के सामने खड़ा है और वो कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहा है। और उसे देखकर कोमो की सचोटी है ये लड़का। और तभी वो रोबोट एमसी पर अटैक करता है और सीन फिर से सेल में शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी बोलता है क्रिमिनल्स को कि अपने अपने सेल में जाओ, अभी के या बॉक्स अभी मरो। और तभी एक लेजर अटैक होता है एमसी पर। वो अटैक डोज कर देता है और उस अटैक से बहुत धुआं होता है। और हमें फिर से कोमोकी दिखती है जो सोचती है एमसी कोई अटैक डोज नहीं करता। और तभी उस अटैक के बाद हार कोई एमसी पर बहुत अटैक करने लगते हैं अपनी एबिलिटी यूज करके। और एमसी एक भी अटैक डोज नहीं करता है। और स्पीच सोचता है, तुम सही बोल रही थी, पर टोमोकी को रियल रीजन नहीं पता था एमसी का कि वो अटैक डोज नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है वो अटैक डोज करने के वर्थ ही नहीं है। पर टोमोकी ने ऐसा भी सोच लिया था और उसने प्लान 2 रखा था। और उतने में एमसी पर बहुत सारे कंट्रोल डिवाइस लग जाते हैं जो एबिलिटी को यूज ही करने से रोकते हैं किसी को भी। और हमें दिखता है कि कोमोकी ने सब क्रिमिनल्स को बोला था वो कंट्रोल डिवाइस मरे हुए गार्ड से कलेक्ट करने के लिए। पर स्पीच उसे बोलता है ये डिवाइस लॉ लेवल क्रिमिनल्स के लिए है, हमारे जैसे, तो क्या ये उस पे वर्क करेंगे? और कोमो की बोलती है ये काफी है, हम उस पर ज्यादा कंट्रोल डिवाइस लगा सकते हैं। और अगर एक डिवाइस एक लॉ लेवल क्रिमिनल के लिए काफी है तो हम 10 लगाएंगे, जो एक सेकंड टियर हीरो के लिए काफी होगा। और एक फर्स्ट टियर हीरो के लिए 15 डिवाइस काफी होंगे। और हम वो डिवाइस दूर से ही उस पर लगा सकते हैं। और सेफ रहने के लिए हम उस पर 30 डिवाइस लगाएंगे। और अब आखिर हमें एमसी दिखता है जिसके पूरे बॉडी पे बहुत सारे डिवाइस हैं और सारे क्रिमिनल्स बहुत खुश हैं कि सब डिवाइस लग गए हैं और अब हीरो कुछ नहीं कर सकता। पर टोमोकी के प्लान में कुछ एरर थी और हमें दिखता है कि एमसी वो सारे डिवाइस एक ही झटके में तोड़ देता है। और ये देखकर क्रिमिनल्स डर जाते हैं और एमसी हर किसी को मारने लगता है। और हमें पता चलता है कि एमिक की पावर एक फर्स्ट टियर हीरो से कहीं ज्यादा है। और तभी कोमो की और स्पीच ये देखकर शॉक है कि इतने डिवाइस भी एमसी को रोक नहीं पाए। और तभी हर कोई बोलने लगता है कि नेक्स्ट पालन यूज करो, नेक्स्ट प्लान। कोमो की और स्पीच दोनों भी यही बोल रहे हैं। और तभी हमें दिखता है एक प्रिजनर बोलता है एमसी मूव मत करो, तुम मूव करोगे तो मैंने इस गार्ड को मार दूंगा। और हमें दिखता है कि उसके हाथ में एक गार्ड है और बाकी लोगों के हाथ में भी कुछ गार्ड्स हैं। और वो बोलते हैं अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो, पर एमसी उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी एबिलिटी यूज करके उन सब क्रिमिनल्स को मार देता है। और हमें पता चलता है कोमोकी की दूसरी गलती थी कि उसे नहीं पता था कि एमसी की एबिलिटी बस फिजिकल सेक्टर में नहीं तो स्पेशल सेक्टर में भी है। और उसकी लास्ट मिस्टेक थी। और तभी हमें कुछ जिंदा क्रिमिनल दिखते हैं जो एमसी से छुप रहे थे। पर तभी एमसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और हमें पता चलता है कोमोकी के लास्ट मिस्टेक थी प्लान बनाना उसके खिलाफ और एमसी उन सबको मार देता है। और तभी हमें स्पीच दिखता है जो बहुत डरा हुआ है